हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीतम कुमार और इस साल मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा में 9 रैंक प्राप्त की है। मेरा ऑप्शनल जो है वो मैथमेटिक्स था। मैं सीकर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में जो मेरी माताजी हैं वो एक हाउसवाइफ हैं और मेरे पिताजी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एलडीसी की तरह काम करते हैं। जो मेरा एजुकेशन रहा है, मैंने 2018 से आईआईटी रोपड़ से ग्रेजुएट हुआ था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और तब से ही 2018 से लेके आज तक मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं। तो ये मेरी यूपीएससी की जर्नी रही है। सोर्सेस की मैं अगर बात करूं मैथ्स में, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आईएमएस के नोट्स ही रेफर किए हैं। मैंने कोई भी स्टैंडर्ड बुक खरीदी भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट होते हैं अगर आप उनको अच्छे से थोरोली करते हैं। उसके साथ आप पीवाईक्यूज लगाते हैं, टेस्ट सीरीजेस लगाते हैं, तो आप उससे जो अगर थोड़ा बहुत अगर कवर भी नहीं भी होते कुछ टॉपिक्स, तो आप उनको भी इनसे कवर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट होगा। तो अननेसेसरीली अपने आप को ओवरबर्डन ना करें कि स्टैंडर्ड बुक्स लेके, क्योंकि वो काफ़ी बार बल्कि हो सकती हैं और पूरी रेलेवेंट नहीं होती सिलेबस के लिए। मैंने 1 साल आईएमएस से कोचिंग ली थी 2018-19 में, तो वो हेल्पफुल रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बिना कोचिंग भी कर सकते हैं, तो आप आईएमएस के नोट्स खरीद के आप इजीली मतलब अपना सिलेबस है जो कवर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने जो होते हैं कि वो प्योरली स्टैंडर्ड बुक से ही एग्ज़ाम को अच्छा टॉप करते हैं, तो अच्छे मार्क्स लाते हैं मैथ्स में, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो आईएमएस के नोट्स हैं वो मैं इसलिए आपको रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कंसाइज़ और प्री पॉइंट काफ़ी पॉइंटेड होते हैं। आप उसमें ईज़िली कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट ला सकते हैं। जो उसके अलावा जो प्री से मेन का टाइम होता है, अगर उसकी बात करें, तो वो काफ़ी क्रूशियल होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, खासकर मैथ्स जैसे। तो उसमें जो मेरा रहता था वो होता था कि जैसे ही फ्री होता था मैं कम से कम 35-40 दिन लगातार मैथ्स को, इंटायरली मैथ्स को देता था। उसमें बस न्यूज़पेपर होता था और मैं मैथ्स का जो सिलेबस है वो पूरा एक बार कवर करने की ट्राई करता था। तो इतने दिन में मैं एक ही रिवीजन कर पाता था, लेकिन वो काफ़ी मैं थोरो करता था। तो उससे आप एक बार वो कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप जीएस प्लस मैथ्स है वो साथ लेके चल सकते हैं। और जितना ये टाइम है उसमें आप जितने से ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं आप वो देने की ट्राई करें। मैथ्स में आपके पास पी वाई क्यूज होते हैं। उसके अलावा कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज होती हैं, आईएमएस की हुई, नेक्स्ट आईएएस की भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज होती हैं, आर्यभट्टा आश्रम हुआ, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने जो टेस्ट सीरीज लगाई अपने तीनों अटैम्प्ट में, मैंने पहले 2 अटैम्प्ट में आईएमएस की टेस्ट सीरीज लगाई थी और इस बार मैंने आर्यभट्टा आश्रम से टेस्ट सीरीज लगाई थी। तो काफ़ी हेल्पफुल रही हैं टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज तो दे ही दें, उसके अलावा जो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की कोशिश करें। एटलीस्ट 30 से 40 टेस्ट आप दें जो प्री से मेन का टाइम होता है। इससे आप आपकी स्पीड और जो क्लैरिटी होती है क्वेश्चंस की, क्योंकि मैथ में काफ़ी स्टैटिक पोर्शन है तो रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप अगर जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो उतना बेस्ट होगा। और जो कुछ टॉपिक्स होते हैं उनमें जो कैलकुलेटर का यूज़ होता है वो भी आप मास्टर करने की कोशिश करें। जो न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह हैं, स्पेशली उनमें जो कैलकुलेटर का यूज़ होता है, तो आप कैलकुलेटर में भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो उसका यूज़ भी करें टाइम बचाने के लिए। मेरे मार्क्स अगर मैं तीनों अटैम्प्ट में बताऊं, तो जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मेरे 246 थे और सेकंड में थोड़ा इम्प्रूव हुआ लेकिन 254 ही थे। और इस बार काफ़ी जंप आया है मार्क्स में और मेरे 315 मार्क्स हैं। तो जो बताऊं कि ऐसा क्यों है, कि तो उसका रीज़न मोस्टली होगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट जो था उसमें जो कुछ टफ टॉपिक्स होते हैं वो मैंने नेग्लेक्ट कर दिए थे। मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम था मेरी साइड से। तो मैं जीएस पे ज़्यादा फोकस्ड रहा और इस वजह से मैंने मैथ्स में काफ़ी टॉपिक्स इग्नोर कर दिए। सोचा कि आप जो ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चन में, आपको जब 8 में से 5 ही करने होते हैं, तो उस चक्कर में मैं सोचा कि मैं ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दूंगा जो इन एरिया से, मोस्टली मॉडर्न अलजेब्रा, फ्लूइड डायनामिक्स एंड रोटेशनल मैकेनिक्स, स्टैटिक्स डायनामिक्स, ये मेरे थोड़े वीक एरियाज थे फिजिक्स और मॉडर्न अलजेब्रा के। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का नुकसान हुआ था उस टाइम। सेकंड अटैम्प्ट में मैंने ये टॉपिक्स काफ़ी ठीक ठाक कवर किए थे और वेल प्रिपेयर्ड था, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई और वो उस टाइम ही पता चल गई थी, तो सेकंड में भी इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन इस बार थर्ड अटैम्प्ट में मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया मैथ्स पे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की ट्राई की है और उसी वजह से जो मार्क्स का जंप है वो भी इस बार काफ़ी अच्छा रहा। इस बार
मिस्टेक्स का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं रहा जो पहले रहता था। थोड़ी बहुत जो होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन आप अगर ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जितने टेस्ट आप लगाएंगे उतना ही आप जो एरर्स का स्कोप है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैंने पहले प्रीवियस ईयर टॉपर से सीखी है, जो वरुण रेड्डी सर ने उनका जब मैंने वीडियो देखा था पहले, तो उन्होंने एक नोटबुक ऑफ रॉन्ग्स बताई थी। तो उसमें आप जो भी आपके टेस्ट सीरीज वगैरह या जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो जो उसमें आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं या जो आपको लगता है कि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में प्रोबेबल है, आ सकता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन की जो है वो एक नोटबुक अलग से मेंटेन कर सकते हैं। आप उसमें उनको लिख के रखें और जब भी मेंस का टाइम हो आप उनको अच्छे से वापस एक बार रिवाइज करके जाएं। तो अगर उनसे 2-4 क्वेश्चन भी अच्छे अगर आ जाते हैं आपकी उससे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसमें, आपका काफ़ी अच्छे मार्क्स इम्प्रूव होंगे इसकी वजह से। अगर आप सोच रहे हैं कि आप जो मैथ्स है उसको एज ए ऑप्शनल रखें या नहीं, तो मैं बोलना चाहूँगा कि कंपैरेटिवली थोड़ा लेंथी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, लेकिन अगर आप एक बार इसको मास्टर कर सकते हैं तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करता है और आपको काफ़ी श्योरिटी रहती है कि अगर आपने मैथ्स में अच्छा किया है तो आप डेफिनेटली लिस्ट में आएंगे। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है मैथ्स, लेकिन वही है कि लास्ट में रिवार्डिंग बहुत होता है। So all the best to all the aspirants out there. Do your part on completing the syllabus, and you will definitely make to the list. And thank you for watching DKT.